नमस्कार दोस्तों, टेक दुनिया के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना कि एंड्रॉयड ने अपने वर्जन 6 के बाद एंड्रॉयड 7 यानी एंड्रॉयड एन को बुधवार को रिलीज कर दिया। इस नए रिलीज में उन्होंने बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉयड एन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी और उसके नए फीचर्स को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जैसा जो रेड कलर का बटन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा ही बटन आपको इस वीडियो के नीचे से हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लाते रहता हूँ जो कि काफी यूजफुल हो सकती हैं और हिंदी में होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और एंड्रॉयड एन के नए फीचर्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला फीचर है मल्टी विंडो सपोर्ट। इस फीचर का हम लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस फीचर में आप एक साथ दो ऐप का यूज कर सकते हैं। अब दो ऐप का यूज करने से मतलब है कि आप दोनों ऐप के कंटेंट एक साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप और मोबाइल पर वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। आप दो ऐप को ड्रैग करके उन्हें रिसाइज कर सकते हैं। और एक और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप एक ऐप से दूसरी ऐप में टेक्स्ट को ड्रैग कर सकते हैं। अगला फीचर है नोटिफिकेशन रीडिजाइनिंग। तो गूगल ने इस बार अपने नोटिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आप किसी के भी नोटिफिकेशन से ही डायरेक्ट रिप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को बंडल नोटिफिकेशन के रूप में देख सकते हैं, यानी कि सारी आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। आपको उस ऐप को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एसएमएस का जवाब देना है तो डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन से ही दे सकते हैं। और भी बहुत सारे काम आप नोटिफिकेशन से ही कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर है जो कि एंड्रॉयड एन में आपको देखने को मिलेगा। रिवैम्प डोज। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड 6 से डोज को लाया गया था। तो डोज बेसिकली एक फीचर होता है जो आपकी फोन की बैटरी की खपत को कम करता है। जब आपका फोन यूज में नहीं होता है, नहीं आपकी पॉकेट में होता है, तो ये डिटेक्ट करता है कि फोन अभी यूज में नहीं है, तो उसके जो बैकग्राउंड के प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टॉप कर देता है। इससे आपके फोन की बैटरी बहुत ज्यादा बचती है और आपका फोन हमेशा स्पीड अप रहता है। तो इस फीचर को एंड्रॉयड एन या एंड्रॉयड 7 में और ज्यादा एडवांस किया गया है और भी इसमें सुधार किए गए हैं। बैकग्राउंड ऑप्टिमाइजेशन। एंड्रॉयड एन में गूगल ने बैकग्राउंड में ऐप चलते रहने के दौरान रैम और बैटरी की खपत को रोकने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसे हम एसबीटी कहते हैं। इस फीचर से आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। जब आपका फोन यूज में नहीं होगा तो ये आपके जो बैकग्राउंड में ऐप चल रहे होते हैं उन्हें स्टॉप करेगा या उनकी जो खपत होती है, जो हमारी उससे बैटरी का यूजेस बढ़ जाता है, उन्हें कम करेगा। तो इससे आपका फोन हमेशा स्पीड अप मिलेगा और आपकी बैटरी भी कम जाएगी। एंड्रॉयड एन में गूगल ने एक और नया फीचर ऐड किया है जिसे हम डेटा सेवर कहते हैं। इस फीचर की मदद से आपका जो मोबाइल डेटा होता है यानी सेलुलर डेटा होता है उसकी खपत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो आपकी ऐप बैकग्राउंड में होती है और डेटा ले रही होती है तो उनकी खपत को ये बहुत ज्यादा कम कर देगा। और जैसे ही आप उस ऐप पर वापस आएंगे तो ये उसे फिर से इनेबल कर देगा, यानी इसे नॉर्मल फ्लो में ले आएगा। तो बहुत से केसेस में होता है कि आपकी जो बैकग्राउंड ऐप्स होती है वो आपका बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा को खर्च करती है। तो गूगल ने इस बार इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और इस नए फीचर्स को इनमें ऐड किया है जो आपके सेलुलर डेटा को बचाएगा और जो आपकी बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह चल रही होती है उन पर जो डेटा का यूज हो रहा होता है उसे कम कर। ऐसे ही इसमें कुछ और फीचर्स को ऐड किया गया है, मल्टी लोकल सपोर्ट, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को आप चूज कर सकते हैं जिस भाषा में आप फोन को यूज करना चाहते हैं। इसका नया फीचर है डायरेक्ट बूट। डायरेक्ट बूट के थ्रू इन्होंने अपने जो एंड्रॉयड का बूटिंग टाइम होता है यानी स्टार्टअप टाइम होता है उसमें सुधार किया है, यानी कि उसे और ज्यादा कम कर दिया है। और जो अचानक से होने वाला रिबूट होता है उस पर भी कुछ रजिस्टर्ड ऐप यानी जो पहले से उन्होंने कुछ ऐप डिसाइड किए हुए वो काम करते रहेंगे। तो ये तो ही इसके कुछ फीचर। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो दोस्तों, इसका एंड्रॉयड एन या एंड्रॉयड 7 का इन्होंने अभी तक डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च किया है, यानी कि अभी भी ये इस पर काम कर रहे हैं। और इसका इन्होंने अभी जो नॉर्मल लॉन्च होता है वो अभी नहीं किया है क्योंकि अभी इसमें कुछ बग्स हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसका डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च किया है। तो अगर आप चाहते हैं एंड्रॉयड 7 का यूज करना और आपके पास नेक्सस 6P, नेक्सस 5X, नेक्सस 6 जैसे कोई एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप इसे इनकी वेबसाइट से इसकी जो फैक्ट्री इमेज है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने फोन पर या फिर टैबलेट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले आप जो आपके फोन का उसका बैकअप ले लें क्योंकि ये अभी एक डेवलपर मोड में है, यानी डेवलपर प्रीव्यूज का लॉन्च किया है। तो ये आपके फोन को हार्मफुल हो सकता है, फोन के लिए हार्मफुल हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इसमें जो कुछ बग्स हो या कोई बड़ा बग्स निकल आए तो आपका फोन वर्क नहीं कर पाए। इसलिए आपके पास आपके फोन का जो नॉर्मल बैकअप है वो होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी एंड्रॉयड एन से कुछ जुड़ी अहम जानकारियां। तो आपको उम्मीद है पसंद आई होंगी और जैसे जैसे इसके बारे में कुछ नई जानकारी आती रहेगी मैं आपको बताते रहूंगा। आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।
ये वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे आप गूगल का जो नया वर्जन आया है उसके डेवलपर प्रीव्यू को कैसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल टेक दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।